नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, आधी रात को पालनाघर में छोड़ा गया नवजात, कोशिशों के बावजूद नहीं बचाई जा सकी जान। सर्दी के मौसम में 10 डिग्री के तापमान के बीच आधी रात को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए नवजात शिशु की जिंदगी आखिरकार समाप्त हो गई। अनैतिक रिश्ते की इस पहचान से खुद को होने वाली परेशानी का ख्याल कर निर्मोही मां ने शिशु को तिरस्कृत कर दिया। अनाथ बच्चों का संरक्षण करने वाली संस्था मातृछाया ने अज्ञात नवजात को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। कोरबा पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ दावा कर रही है कि नवजात के वास्तविक वारिसों की खोज की जाएगी। कोरबा के कुआभट्टा स्थित मातृछाया के पालनाघर में 7 दिन पहले किसी ने नवजात को कड़कड़ाती ठंड में बाहर छोड़ दिया। सवाल तो जन्म देने वाली मां पर ही उठता है, क्योंकि एक मां वर्तमान और भविष्य से बेपरवाह होकर वो मां इतनी जल्दी निर्मोही कैसे हो गई। कड़कड़ाती ठंड में जब लोग खुद को बचाने के लिए न जाने तिकड़म करते हैं, वो ममता और दया के भाव से कोसों दूर नन्हे शिशु को पालने में छोड़कर चली गई। अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए काम कर रही मातृछाया को जब पालने में नवजात शिशु मिला तो उन्होंने तुरंत उसका उपचार शुरू किया। पूरी कोशिश की गई कि बच्चे को बचाया जाए, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी नवजात को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर उसे लावारिस छोड़ने वालों की तलाश कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बीजेपी को मोहम्मद अकबर का चैलेंज, कहा कवर्धा में एक भी रोहिंग्या मुस्लिम हो तो मुझे दिखाओ। छत्तीसगढ़ के पूर्व कानून मंत्री मोहम्मद अकबर ने 2018 में राज्य के कवर्धा विधानसभा सीट से 59,284 के रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल किया था, जो कि जीत का सबसे बड़ा अंतर है। इस बार वह भाजपा के विजय शर्मा से 39,592 वोटों से हार गए। उन्होंने ईवीएम में संदेह जताया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ईवीएम को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा, अगर हम अभी मुद्दा उठाएंगे तो लोग हमसे तेलंगाना की जीत के बारे में सवाल करेंगे। इस दौरान उन्होंने कवर्धा में रोहिंग्या मुस्लिम के बसने को लेकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप को झूठा बताते हुए चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ समीक्षा बैठक में मेरे साथियों ने ईवीएम का मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा शुरू हुई। हम लोकसभा चुनावों के लिए मतपत्रों को वापस लाने की मांग कर सकते हैं। हमने अपने घोषणा पत्र और अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की। नेतृत्व ने हमें लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने कहा, अभी वे ईवीएम पर अपनी पार्टी के नेताओं के रुख का इंतजार कर रहा हूँ। निर्वाचन क्षेत्र में सांप्रदायिक राजनीति काम नहीं करती। रोहिंग्या मुसलमान उनके निर्वाचन क्षेत्र में बसने के आरोप है, जिस पर उन्होंने कहा, ये तो बस राजनीति है। जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए कि कवर्धा में एक भी रोहिंग्या मुस्लिम दिखा दे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, सीएम साय के निर्देश के बाद नक्सलियों के खिलाफ पुलिस अभियान में आए तेजी। दंतेवाड़ा में 10 और बीजापुर में 1 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर अंचल में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दंतेवाड़ा और बीजापुर में पुलिस और केंद्रीय बलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 11 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनमें से 10 नक्सली दंतेवाड़ा से और 1 नक्सली बीजापुर से गिरफ्तार किया गया। इन नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्रियां भी बरामद की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक दिन पहले ही पुलिस और खुफिया विभाग के अफसरों की बैठक लेकर नक्सलियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया था। सीएम साय के निर्देश के बाद नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस अभियान में तेजी आई है। माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने एरिया डोमिनेशन और कॉम्बिंग अभियान में भी तेजी लाई गई है। राज्य में बीते दिनों हुई नक्सल गतिविधियों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ गई है, जिसके चलते कायराना हरकत कर रहे हैं। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि जैसे पहले 15 वर्षों में हम नक्सलियों से लड़ाई लड़े हैं, इस बार डबल इंजन की सरकार है, उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ आने वाले समय में नक्सलियों से लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अमरटापू धाम मेले के लिए हर साल दी जाएगी 10 लाख रुपए की राशि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की 267वीं जयंती के अवसर पर अमरटापू धाम, मोतिमपुर, जिला मुंगेली में आयोजित गुरु पर्व मेला कार्यक्रम को फोन से संबोधित किया। उन्होंने वहां उपस्थित नागरिकों का अभिवादन करते हुए प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाने पर सभी से क्षमा मांगी। सीएम साय ने इस मेला का संचालन बेहतर ढंग से करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की।
उन्होंने संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन और समरसता के संदेश का उल्लेख करते हुए सभी लोगों से बाबा गुरु घासीदास के बताए रास्ते पर चलने का आग्रह किया। गौरतलब है कि अमरटापू धाम मोतिमपुर में सन 1996 से प्रतिवर्ष गुरु घासी जयंती पर गुरुपर्व मेला का आयोजन होता आ रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा गुरु घासीदास जी का जयकारा लगाया। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से राज्य में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, राजिम नगर पंचायत में करोड़ों का घोटाला। 43 प्लेसमेंट कर्मचारियों की स्वीकृति, लेकिन सालों से 53 कर्मचारी कर रहे काम। अधिकारी ऑनलाइन की जगह मैनुअल टेंडर देकर चहेतों को पहुंचा रहे फायदा। राजिम में करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। राजिम के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता विनित पारख ने बड़ा खुलासा करते हुए नगर पंचायत राजिम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। विनित के मुताबिक उनके पास इससे जुड़े साक्ष्य भी मौजूद है। आरटीआई कार्यकर्ता विनित पारख ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नगर पंचायत राजिम में शासन ने कुल 43 प्लेसमेंट कर्मचारियों की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन यहां कई सालों से 10 अतिरिक्त लोगों का अर्थात कुल 53 लोगों का भुगतान हर माह किया जा रहा है, जबकि संचालक नगरीय प्रशासन के आदेशानुसार स्वीकृत लोगों से एक भी अधिक कर्मचारी के भुगतान किए जाने पर उसकी पूरी रिकवरी नगर पंचायत के सीएमओ के तनख्वाह से की जानी है। बावजूद उसके नगर पंचायत राजिम में वर्षों से एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। विनित पारख ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार नगर पंचायत में 20 लाख रुपए से अधिक के कार्यों पर ई टेंडर कराने का प्रावधान है, लेकिन इसमें भी एक ही कार्य की राशि को अलग अलग हिस्से में तोड़कर सीधे मैनुअल टेंडर देकर अधिकारी अपने चहेतों को लगातार फायदा पहुंचाकर करोड़ों के घपला घोटाला को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही नियत समय से पहले ही टेंडर को खोलकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर सीएमओ अशोक सलामी राजिम ने गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सीएमओ का कहना है कि नगर पंचायत में एक भी कर्मचारी अधिक नहीं है। वही टेंडर के मामले पर उन्होंने जांच करने के बाद ही बता पाने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, खेत में लगे धान की फसल को हार्वेस्टर से काटकर ले गए चोर, थाने में शिकायत। बिलासपुर किसान की खेत से खड़ी धान की फसल को रातों रात हार्वेस्टर मशीन से काटकर चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत कोनी थाना में की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच जुटी हुई है। किसान ने खेत में लगे धान को चुरा ले जाने से करीब 50,000 रुपये का नुकसान होने का दावा किया है। खेत के चारों ओर सिर्फ पैरा बिखरा हुआ मिला। इसे देख किसान के होश उड़ गए। इस बार भी उन्होंने अपने खेत में धान की फसल उगाया था। धान पककर तैयार होने के बाद कटवाने की तैयारी में ही थे। 15 दिसंबर को किसान बंसीलाल अपने फसल को देखने के लिए खेत पहुंचा। तब खेत से धान चोरी हो गई थी। खेत के चारों ओर सिर्फ पैरा बिखरा हुआ मिला। इसे देख किसान के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोर ने हार्वेस्टर मशीन से खेत में लगे धान को चुपचाप काटकर ले गया है। 4 दिनों तक किसान आसपास धान की चोरी किए जाने वाले आरोपित का खोजबीन करते रहा, लेकिन खेत की धान चोरी किसने की इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई। इसके बाद किसान ने कोनी थाने में अज्ञात आरोपित के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर है, जशपुर जा रहे 2 ट्रकों में नीलगिरी की 40 टन लकड़ियां जब्त, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली विस में वन विभाग द्वारा लकड़ी तस्करों पर बड़ी कार्यवाही की है। वन विभाग ने 2 ट्रक समेत 40 टन नीलगिरी का गोला जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध जब्त 40 टन नीलगिरी लकड़ी के संबंध में दोनों ट्रक चालकों के पास कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। वाहन चालकों के पास एसडीएम, तहसीलदार का अनुमति प्रमाण पत्र भी नहीं था और न ही ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र वाहन चालकों के पास उपलब्ध था, जिसे सीतापुर वन विभाग के द्वारा बतौली सम्राट पेट्रोल पंप के पास दोनों ट्रकों को लकड़ी सहित जब्त कर लिया गया है। बातचीत के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 ट्रकों को पकड़ा गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उत्तराखंड के शहजाद इंटरप्राइजेज लकड़ी मिल जसपुर दोनों ट्रक में ले जाया जा रहा था। पकड़ी गई लकड़ियों की अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। लकड़ी के संबंध में वाहन चालकों के पास ग्राम पंचायत तेरगा सरपंच देव कुमार का सील लगा हुआ कागज पड़ा हुआ था। सीतापुर वन परिक्षेत्र अधिकारी विजय तिवारी ने बताया कि बतौली के ग्राम पंचायत तेरगा से 2 ट्रक में लोड कर नीलगिरी की 40 टन लकड़ी उत्तराखंड के शहजाद इंटरप्राइजेज लकड़ी मिल जशपुर ले जाया जा रहा था।
जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए है। जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर ट्रक सहित लकड़ी को जब्त कर लिया गया है। लकड़ी तस्करों द्वारा हाइड्रा वाहन से 2 दिनों में ट्रक में लकड़ी को लोड कर ले जाया जा रहा था। वहीं आगे की कार्यवाही जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, न्याय योजना की चौथी किस्त जारी नहीं करेगी बीजेपी सरकार। दीपक बैज बोले 27 लाख किसानों के साथ अन्याय, पैसों में हो रही कमीशन खोरी। छत्तीसगढ़ की नई बीजेपी सरकार ने न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों को देने से इनकार कर दिया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा आदतन किसान विरोधी है, इसीलिए नहीं दे रही है। चौथी किस्त की राशि का दूसरे मद में इस्तेमाल करने का षड्यंत्र रच रही है। ये प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों के साथ अन्याय है। असल में भाजपा किसानों से की गई वादा को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है। इसीलिए अभी तक किसानों से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ और 3,100 रुपए क्विंटल की दर पर खरीदी करने का आदेश जारी नहीं किया है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी योजना की चौथी किस्त की रखी हुई राशि को भी दूसरे कामों में इस्तेमाल कर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने में लगी है। राज्य सरकार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि तुरंत ही किसानों के खाते में जमा करना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने बीते खरीफ वर्ष में न्याय योजना के माध्यम से 24 लाख से अधिक किसानों के खाते में 3 किस्तों में 3,704 करोड़ रुपए की राशि जमा करवा चुकी है। बैज ने कहा कि चौथी किस्त की राशि रखी हुई है। नए सीएम विष्णुदेव साय को केवल एक बटन ही दबाना है और किसानों के खाते में पैसे चले जाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने धान की खरीदी प्रति क्विंटल 2,500 रुपए से अधिक दाम में कर 5 सालों में न्याय योजना के माध्यम से किसानों को 23,803 करोड़ रुपए देकर फायदा पहुंचाने का काम किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण के लिए 109 करोड़ स्वीकृति का अनुरोध। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के अस्पताल भवन निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आगामी बजट में 109 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। सिंहदेव ने मौखिक चर्चा के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजा है। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी, जो कि अस्थायी भवनों में संचालित थी। मेडिकल कॉलेज की आधारभूत ढांचे की कमी के कारण भर्ती की दृष्टि से यहां 2 बार 0 वर्ष हुए। वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बतौर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मार्च 2019 में मेडिकल कॉलेज के नवीन भवन की नींव रखी गई। इसका प्राथमिक बजट 374 करोड़ रुपए था। इसी साल 7 जुलाई को मेडिकल कॉलेज भवन, छात्रावास के 7 ब्लॉक, आवासीय परिसर सहित केंद्रीकृत रसोई आदि के भवनों का लोकार्पण हुआ था, जहां विधिवत कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। मेडिकल कॉलेज का 500 बिस्तर का नया हॉस्पिटल भवन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसका लगभग 65% कार्य ही पूर्ण हो पाया है। इसे पूरा करने के लिए करीब 109 करोड़ की राशि की आवश्यकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, टमाटर धड़ाम, थोक में 4-5 रुपए का भाव। छत्तीसगढ़ में टमाटर के फसलों के बाजार में पहुंचने के बाद इसके दाम में भारी गिरावट आई है। एक महीने पहले इसके भाव थोक में 25-28 रुपए तो चिल्लर में 50-60 रुपए किलो थे, लेकिन पिछले 2 सप्ताह से लोकल फसलों की आवक बढ़ते ही थोक मंडियों से चिल्लर बाजार, होलसेल मार्केट्स में टमाटर के भाव में भारी गिरावट आई है। थोक में 4-5 रुपए तो चिल्लर में 10-15 रुपए किलो की दर से टमाटर बिक रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में टमाटर के भाव में और गिरावट आने की संभावना बहुत कम है, जिससे किसानों को टमाटर फेंकने की नौबत आने की आशंका भी कम नजर आ रही है। गत वर्षों में देखा गया था कि बम्पर उत्पादन होने से टमाटर के भाव में इस कदर गिरावट आई थी कि किसानों का उत्पादन का खर्च निकलना तो दूर, तोड़ाई और खेत से मंडी तक ले जाने भाड़ा का खर्च तक निकल नहीं पाया था, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। प्रदेश में टमाटर की अच्छी फसल होने के कारण मंडियों में टमाटर की आवक बढ़ी है। रायपुर की थोक मंडी में प्रतिदिन टमाटर की 20-25 गाड़ियां पहुंच रही है। इसके कारण थोक व्यवसायियों ने अब दूसरे राज्यों से टमाटर मंगाना बंद कर दिया है, जबकि 1 माह पहले तक लोकल आवक कम होने से दूसरे राज्यों से प्रतिदिन 10-15 गाड़ियों की आवक थी, जिसके कारण टमाटर के भाव भी बढ़े हुए थे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। सीएम साय और नेता प्रतिपक्ष महंत आसंदी तक लेकर पहुंचे। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। वे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सीएम साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उन्हें आसंदी तक लेकर पहुंचे। इस दौरान महंत ने कहा, आप जहां बैठे हैं वो मेरा अतीत है,
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, ब्रिजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और केदार कश्यप ने रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा और डिप्टी सीएम अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पुन्नूलाल मोहले, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और विधायक भावना बोहरा ने समर्थन किया। सीएम विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा ने भूपेश बघेल, विक्रम उसेंडी, धर्मजीत सिंह, लखेश्वर बघेल, दिलेश्वर साहू छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। लेलूंगा से कांग्रेस की विधायक विद्यावती सिदार ने संस्कृत में शपथ ली। साथ ही अगली बड़ी खबर है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट परीक्षा में पकड़ाया मुन्ना भाई। 2 लाख रुपए में दोस्त की जगह एग्जाम देने पहुंचा था हरियाणा का युवक। रायपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पद की भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान हरियाणा के हिसार निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। 2 लाख रुपए लेकर आरोपी दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने आया था। दूसरी पाली की परीक्षा में उसने आधा पेपर लिख लिया था। तभी दिल्ली से फोन आया और सूचना मिलते ही उसका बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान लिया गया, जिसका मिलान नहीं हुआ, जिसके बाद शिक्षक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी लखन पटले ने बताया कि सीबीएसई एकलव्य आवासीय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की भर्ती रविवार को आयोजित की गई थी। टाटीबंध स्थित महर्षि विद्या मंदिर को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। वहां हरियाणा के हिसार निवासी सुनील कुमार का भी परीक्षा केंद्र था। सुनील ने अपनी जगह हिसार के ही दीपक कुमार को परीक्षा देने भेजा था। उसने प्रवेश पत्र से लेकर सभी दस्तावेजों में अपनी फोटो लगाई थी। वो परीक्षा में शामिल हो गया, लेकिन जांच के दौरान पकड़ा गया।